हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स के अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एक में मार्शल, दो में पीगू, तीन में हिक्स और चार में सैमुअलसन। तो सही उत्तर होगा मार्शल। मार्शल ने उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 2, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा शून्य होती है, क्योंकि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तभी उपयोगिता अधिकतम होती है। क्योंकि उपयोगिता का नियम कहता है कि ज्यों-ज्यों कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अधिकतम इकाइयों का उपभोग करते जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते जाती है और एक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और वह बिंदु संतुष्टि यानी कि अधिकतम संतुष्टि की बिंदु कही जाती है। इसीलिए जब कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता या लाभदायकता? तो सही उत्तर होगा उपयोगिता, क्योंकि किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? एक में वस्तु की इच्छा, दो में एक निश्चित मूल्य, तीन में साधन व्यय करने की तत्परता, चार में उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मांग में ये तीनों तत्व निहित हैं। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? एक में अनिवार्य वस्तुएं, दो में आरामदायक वस्तुएं, तीन में विलासिता वस्तुएं और चार में इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा अनिवार्य वस्तुएं, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, माचिस, मसाले, दवाएं इत्यादि, अगर इनके मूल्य में कमी होती है तो भी इनका उपयोग यानी इनका उपभोग बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसी वस्तुओं के मूल्य में कमी होने के पश्चात भी मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं? एक में पूरक वस्तुएं, दो में स्थानापन्न वस्तुएं, तीन में आरामदायक वस्तुएं और चार में इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा स्थानापन्न वस्तुएं। अर्थात स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। इनका उपयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, पेप्सी कोला और कोका कोला। वहीं पूरक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है, यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, जैसे टॉर्च और बैटरी। ये दोनों एक दूसरे की पूरक है, यानी कि अगर टॉर्च हमारे पास हो और बैटरी नहीं हो तो हमारा काम नहीं चलेगा। उसी तरह इसके विपरीत भी ये दोनों पूरक हैं। वहीं स्थानापन्न वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। क्वेश्चन नंबर 8, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? एक में आय में कमी, दो क्रेताओं की संख्या में कमी, तीन उपभोक्ता की रुचि में कमी और चार उपयुक्त सभी?
तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मांग में कमी होने के कारण ये तीनों ही हैं। आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी और उपभोक्ता की रुचि में कमी। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। दाईं तरफ, ऊपर की तरफ, बाईं तरफ या नीचे की तरफ। तो हमारा सही उत्तर होगा बाईं तरफ, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो यहाँ P1 पेट्रोल की कीमत है और बढ़कर P2 पेट्रोल की कीमत हो जाती है, तो पेट्रोल की मांग घट जाती है। पेट्रोल की मांग घट जाती है क्योंकि यहाँ पर कार का प्राइस तो सेम रहता है, लेकिन कार की मांग जो है पहले Q2 के बराबर रहती है, लेकिन वो घट करके Q1 के बराबर हो जाती है। तो जैसे ही कार की मांग घटेगी, पेट्रोल का मांग भी घट जाता है। यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार की मांग मांग वक्र जो है वो बाएं से बाएं की तरफ खिसक जाती है, यानी कि झुक जाती है। इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा बाईं तरफ। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? एक में आवश्यक वस्तु, दो में आरामदायक वस्तु, तीन में विलासिता वस्तु और चार में उपयुक्त वस्तु। तो सही उत्तर होगा आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है, क्योंकि अगर इनके मूल्य में कमी होती है तो भी इसके मांग में मूल्य के सापेक्ष वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? एक में वस्तु की प्रकृति, दो में कीमत स्तर, तीन में आय स्तर और चार में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि मांग की लोच को प्रभावित करने के लिए वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर और आय स्तर ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। एक में कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, यह मांग की कीमत लोच बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? मार्शल, गोसेन, रिकार्डो या मिल। तो सही उत्तर होगा गोसेन। गोसेन ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है? उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्रतिस्थापन का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, सीमांत उपयोगिता मूल्य से कम होती है, सीमांत उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सीमांत उपयोगिता जब मूल्य के बराबर होती है तभी उपभोक्ता संतुलन में होता है, यानी कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है? उपभोग, उपयोगिता, गुण या रुचि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपयोगिता। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बढ़ती है, क्योंकि कॉफी और चाय एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो जैसे ही कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी, लोग कॉफी को छोड़कर चाय की मांग करने लगेंगे। इस प्रकार चाय की मांग बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए।
इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कथन है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि मांग में परिवर्तन इन तीनों के कारण ही संभव है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और जनसंख्या वृद्धि होने पर मांग में परिवर्तन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 1 में 3 प्रकार की, 2 में 5 प्रकार की, 3 में 6 प्रकार की, 4 में 7 प्रकार की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 21, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने, पीगू ने, हिक्स एवं एलन ने या रिकार्डो ने? तो सही उत्तर होगा हिक्स एवं एलन ने। हिक्स और एलन ने उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 22, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समानांतर या लंबवत। तो सही उत्तर होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, या कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। सही उत्तर होगा कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, तब इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? 1 में मार्शल, 2 में फ्लक्स, 3 में हिक्स और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा फ्लक्स। फ्लक्स ने मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, विलासिता वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है या पूर्णतः बेलोचदार होती है? तो सही उत्तर होगा अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि विलासिता संबंधित वस्तुओं के मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसके मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देता है, इसीलिए ये अत्यधिक लोचदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायकता से, नैतिकता से, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से भी है, नैतिकता से भी है और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से भी है। इसीलिए तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 28, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? 1 में उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, 2 में उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, 3 में उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है और 4 में उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? 1 में मूल्य में परिवर्तन, 2 में आय में परिवर्तन, 3 में रुचि एवं फैशन में परिवर्तन और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि जिनमें परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या अस्थिर हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।